हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम नया टॉपिक कवर करेंगे। हम कैलकुलेट करेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल को। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि इस केस में जो नया पार्टनर होगा वो अपनी कैपिटल को लेके नहीं आएगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करेंगे हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको हिडन गुडविल का टॉपिक कवर करवाया था, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गुडविल गिवन नहीं होती थी तो कैलकुलेट की जाती थी गुडविल। लेकिन इस केस में क्या होगा कि कैपिटल कैलकुलेट की जाएगी। लास्ट केस में गुडविल कैलकुलेट की थी, इस केस में हम क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों? कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपकी स्टडी है जो कंसिस्टेंसी चलती रहे। तो आज मैं आपको ये टॉपिक के 2 एग्जाम्पल कवर करवाऊंगे कि जब नया पार्टनर है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 76 की स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट में क्या लिखा है? कहते जो फ्लोइंग बैलेंस शीट गिवन है ए और बी की 31 मार्च 2022 को, जहाँ पे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 2:1 है। बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, लाइबिलिटी साइड सारी डाटा गिवन है, ऐसी असेट साइड गिवन है। फर्दर इंफॉर्मेशन में लिखा है कि इन्होंने एडमिट कर लिया सी को और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा चेंज हो चुका है। सी है जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आता है। क्वेश्चन के अंदर हमें क्लियर बोला गया कि सी क्या कर रहा है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आए, यानी कि यहाँ पे सी की कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कहते हैं जब प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तब फ्लोइंग एडजस्टमेंट के बाद करनी है। एडजस्टमेंट कौन कौन सी करनी है? सी कहता है 10,000 कैश में अपने गुडविल का शेयर ले आया। सी कैश में गुडविल को लेके आया है। नेक्स्ट कहते हैं कि प्रोविजन है जो डाउटफुल डेप्ट का वो रिड्यूस हो चुका है 2000 से। और नेक्स्ट हमें फर्दर इंफॉर्मेशन में बोला गया है कि यहाँ पे एक ओल्ड टाइपराइटर है। ओल्ड टाइपराइटर उसकी वैल्यू 2600 से है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर है जो रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जब रिकॉर्ड करेंगे इससे हमारी असेट्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट में कहता है पेटेंट है जो वैल्यू लेस हो चुकी है, मतलब पेटेंट की वैल्यू क्या हो चुकी है? ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट कहते हैं 2% डिस्काउंट है जो रिसीव हुआ है हमें क्रेडिटर से, यानी कि फर्म को क्रेडिटर से रिसीव हुआ है डिस्काउंट। यानी डिस्काउंट रिसीव होने का मतलब क्या है कि अब क्रेडिटर्स के ऊपर जो पेमेंट की जाएगी उसमें से 2% की क्या मिल गई? फर्म को छूट मिल गई, तो फर्म को क्या होगा? ये गेन हो गया है। कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना और ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट गिवन है वैसे वैसे हम इसको सॉल्व आउट करते जाएंगे। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए जैसे जैसे असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया गया वैसे वैसे हम इसमें रिकॉर्ड करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर किन किन असेट्स को किन किन लायबिलिटीज़ को जो रिवैल्यूड किया गया है। तो हमने देखा क्वेश्चन के अंदर कि प्रोविज़न है जो डाउटफुल डेप्ट का वो रिड्यूस हो चुका है 2000 से। हमने देखा कि पहले जो प्रोविज़न था वो 3600 से था, अब 2000 से रिड्यूस हो गया। अब पहले तो फर्म को लगता था कि 3600 से पैसा नहीं मिलेगा, अब कहते हैं कि 2000 से रिड्यूस हो गया, तो मतलब कि जो पॉसिबिलिटी 2000 के रिसीव होने की बढ़ चुकी है। तो जब ये पॉसिबिलिटी बढ़ चुकी है तो एंट्री क्या की जाएगी यहाँ पे? मतलब फर्म को बेनिफिट हो जाएगा, तो यहाँ पे एंट्री क्या की जाएगी? बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट के नाम से मेंशन कर दिया जाएगा। क्योंकि जब ये प्रोविज़न दिखाया गया होगा तो क्या एंट्री की होगी? फर्म ने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 में दिखाया होगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट के नाम से। अब ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट कम होगा तो इसमें क्या कर देंगे? वो डेबिट कर देंगे, यानी कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट टू रिवैल्यूएशन के नाम से इसको अब दिखाना पड़ेगा कि रिड्यूस हो चुका है 2000 से। तो 2000 से हमने इसको शो कर दिया। नेक्स्ट कहते हैं कि यहाँ पे ओल्ड टाइपराइटर है 2600 का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाया नहीं गया। जब हम अब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो टाइपराइटर के यहाँ पे दिखा देंगे 2600 से। नेक्स्ट कहता है पेटेंट है जो वैल्यू लेस हो गया। पेटेंट का वैल्यू लेस होने का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है, तो लॉस हो चुका है फर्म को। तो पेटेंट की वैल्यू हमने बैलेंस शीट में हम देखी कितनी है? 2000 रुपये से 2000 क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब कहते हैं 2% डिस्काउंट है जो क्रेडिटर से मिला है। डिस्काउंट रिसीव होने का मतलब क्या है कि फर्म को अब 2% की छूट मिल चुकी है।
जिससे क्रेडिटर्स क्या हो चुके हैं, मतलब कम हो चुके हैं। जब लायबिलिटी कम हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यानी कि क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन के नाम से दिखाया गया, तो यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स की अमाउंट आ जाएगा। देखते हैं कि क्रेडिटर्स की अमाउंट 20,000 थी, 20,000 के ऊपर डिस्काउंट कितना मिल चुका है, 2%, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा अब 400 से। तो इसके अलावा तो कोई और टेंशन है नहीं रिवैल्यूएशन की। तो अब हम रिवैल्यूएशन का टोटल करते हैं। तो जब हमने देखा कि 2,000, 2600 और 400, तो यहाँ पे हमारे पास बनता है 5,000 और माइनस करेंगे 2,000, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 3,000 बैलेंस बच जाएगा, जो हम कैसे दिखाएंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन कौन है हमारे पास, ए और बी। तो टू में ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट, इनको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि 2:1 रेशो में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका अमाउंट 2,000 से और 1,000 से इसका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 2,000 और ऐसे 1,000 से। तो आई होप कि आपको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट इसने क्वेश्चन के अंदर पूछा है। कैपिटल अकाउंट बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, तो 3 कॉलम हम बना लेते हैं यहाँ पे ABC। तो ABC के 3 कॉलम यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास कैपिटल के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे ABC। तो अब हमने सबसे पहले देखना कि बैलेंस शीट के अंदर की ओपनिंग बैलेंस है कितना कैपिटल का। तो हमने देखा बैलेंस शीट के अंदर जो ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस BD के नाम से जो दिखाया जाएगा वो 40,000 से है और B का हमारे पास 30,000 से है। अब चेक करो कि क्या बैलेंस शीट के अंदर कुछ रिजर्व फ्री हैं जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के अंदर। तो हमने देखा कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड को क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिजर्व फंड हमारे पास 12,000 है। 12,000 को जब हम 2 और 1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारे पास आ जाएगा इसका 8,000 से और ये 4,000 से। तो रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम एसेट साइड चेक करते हैं कि क्या कुछ गुडविल या कुछ एक्सपेंडिचर्स पड़े हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ पे हम रेफर कर देते हैं 2,000 से और 1,000 से। अब हमने देखा कि जो नया पार्टनर क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो नया पार्टनर वो गुडविल को क्या कर रहा है, कैश में लेके आ रहा है। कैश में जब लेके आ रहा है तो फर्म के क्या होगा, बैंक आएगा। तो फर्म क्या एंट्री करेगी इसकी, जब रिसीव करेगी तो बैंक का अकाउंट डेबिट किया होगा फर्म ने। किस चीज़ का पैसा आया होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो 2 में प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से दिखाया होगा। कहते हैं क्वेश्चन में कि 10,000 रुपये गुडविल है जो लेके आया, तो 10,000 रुपये हमने यहाँ पे दिखा देनी है। फिर इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को फर्म में क्या करती होती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो 10,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो हमारे पास न्यू और ओल्ड रेशियो दोनों ही गिवन है। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास दोनों ही रेशियो क्या गिवन है। अगर न्यू रेशियो गिवन ना होती तो हम ओल्ड रेशियो को क्या मान लेते, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते। तो हम देखते हैं कि हमारे पास A, B और C 3 पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशियो इसका 2:1 है और नया रेशियो जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3/6 से, 2/6 से और 1/6 से। तो जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते तो फॉर्मूला क्या आता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो करके। तो अब हम A और B का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके क्या कैलकुलेट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम A का देखते हैं कि A का शेयर पहले था कितना, 2/3 था, उसमें से माइनस करते 3/6। तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 4 माइनस में 3 यानी कि 1/6 आ जाएगा। ऐसे हम B का शेयर निकालते हैं। B का शेयर पहले 1/3 था, अब उसमें से माइनस करता है 2/6। तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे और 2 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 - 2 यानी कि 0। यानी कि सारे का सारा पैसे यहाँ पे कौन ले जाएगा, फिर A ले जाएगा, क्योंकि A अकेले ने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसी को पैसा मिलता है प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो यानी कि जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल के 10,000 रुपये हैं ये किसको मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ A को मिलेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसकी एंट्री करेंगे 2 में क्या आ जाएगा, एज कैपिटल के नाम से, एज कैपिटल अकाउंट के नाम से 10,000 यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे A कैपिटल अकाउंट क्या क्रेडिट है, तो हम कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से दिखा देंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। लेकिन A के अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे हम 10,000 रुपये से। तो इस तरीके से हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर इसके जो पोस्टिंग कर दी। जब हम इसका टोटल करेंगे 40, 8, 2 और 10,000 से, तो हमारे पास टोटल बनता है इसका बैलेंस CD निकलाएगा यहाँ पे, टू बैलेंस CD 60,000 बन जाएगा। ऐसे हम B का टोटल करते हैं 30, 4 और 1,000 से करें तो 35,000 बन जाएगा। तो ये 35,000 हमारे पास B का आ गया। अब हमने क्या करना है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करनी है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या है कि हमारे पास ना ओल्ड पार्टनर्स की इसी कैपिटल के बेस पे हमने नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब मैं आपको बताती हूँ ये तरीका कैपिटल को कैलकुलेट करने का।
सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नया पार्टनर है फर्म के अंदर सी, वो कितने शेयर के लिए ऐड किया गया। सी है जो एडमिट किया गया 1/6 शेयर के लिए। तो लेट कर ले, तो यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट है वो है 1 में। अब देखो रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अगर एक प्रॉफिट में से 1/6 ये सी लेगा तो पीछे बचा हुआ 5/6 किसके हिस्से में गया होगा, ए और बी के हिस्से में गया होगा। तो अब इसी के बेस पे मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ, कैपिटल कैलकुलेट करूँगी। देखो ए और बी की जो कैपिटल है, इनकी कैपिटल मैंने कैलकुलेट की है 60,000 और 35,000 से बनी है। तो ए की 60,000 और इसकी 35,000। जब मैं इन दोनों का टोटल किया जाता है 60 और 35 का, तो 95,000 बन जाएगा। तो अब हमने देखा कि 5/6 के लिए जो कैपिटल बनती है वो कितनी बनती है, 95,000 बनती है। तो क्या मैं पूरी फर्म की निकाल सकती हूँ, ईजिली निकल आएगी। फर्म की कैपिटल कैसे निकालेंगे हम, फर्म की कैपिटल निकालने के लिए जैसे हमने देखा कि 95,000 तो ए और बी की है, जो कितने शेयर के लिए 5/6। अगर मैं इसका 6/5 कर दूँ तो मेरे पास पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी। पूरी फर्म की कैपिटल कैसे आई है, मैंने इसको रिवर्स कर दिया। कैसे किया, 95,000 6/5 क्योंकि, तो मेरे पास ये आ जाएगा 1,14,000। मुझे पता चल गया कि पूरी फर्म की कैपिटल कितनी आ गई है, 1,14,000 आ गई है। अब इसी फर्म की कैपिटल के बेस पे मैं किसी कैपिटल निकाल सकती हूँ, सी की कैपिटल निकाल सकती हूँ। अब देखो पूरी फर्म की कैपिटल 1,14,000 है, तो उसका शेयर कितना नए पार्टनर का 1/6। तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये 19,000 रुपये नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। जब कैपिटल लेके आया होगा पार्टनर, तो फर्म ने क्या एंट्री की होगी, बैंक आया होगा फर्म के अंदर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल के नाम से दिखाई होगी, टू सी कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो ये 19,000 और ये 19,000, तो इस तरीके से शो किया होगा। तो जब हम कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करें तो यहाँ पे सी की कैपिटल क्या, क्रेडिट साइड पे हम बाय बैंक के नाम से यहाँ पे शो कर देंगे। बाय बैंक के नाम से हमने कितनी कैलकुलेट किया, यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करके 19,000। तो सी के अकाउंट में कितनी दिखा देंगे हम, 19,000। तो इस तरीके से हमने नए पार्टनर कैपिटल का जो कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 19,000। तो इसका अकाउंट क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। आई होप बच्चों यही इसमें पॉइंट नया था कैपिटल कैलकुलेट करने का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा जैसे मैंने करवाया था। मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर देती हूँ कि ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल होती है इसी के बेस पे हमें कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नया पार्टनर ऐड होगा कितने शेयर के लिए आया है। तो हमने देखा 1/6 शेयर के लिए आया है। तो हम जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रॉफिट में से अगर 1/6 नए वाला पार्टनर लेगा तो पुराने वाले पार्टनर्स के हिस्से में कितना गया होगा, 5/6 गया होगा। तो ये ए और बी दोनों के हिस्से में गया होगा। ए और बी की कैपिटल हमने टोटल करके देखी 95,000 है। 95,000 कितने के लिए, 5/6 हिस्से के लिए। जब मैं पूरी फर्म की निकालूंगी तो उसमें आप क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो यहाँ पे हमने पूरी फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर दी है। तो हमारे पास 114 बने ये पूरी फर्म के। तो फर्म की कैपिटल के बेस पे हमने क्या कर लेना है, नए पार्टनर कैपिटल को कैलकुलेट कर लेना है। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में पूछा है कि बैलेंस शीट बताओ। बैलेंस शीट में हम जैसे जैसे असेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन हुआ है उस तरीके से हम करेंगे। शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले असेट साइड पे डेटर्स पड़े हैं। डेटर्स में देखो अमाउंट हमारा जो है वो 40,000 से है, लेकिन इसमें प्रोविज़न के रिगार्डिंग हमें बोला था कि प्रोविज़न है जो अब कितना हो चुका है, 1600 रह गया क्योंकि रिड्यूस हो चुका है। तो माइनस करके अब हमने देखा कि हमारे पास कितना होगा, ये 38,400 से रह गया। तो अब हम नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। स्टॉक हमारे पास कितना है, 20,000 से। तो स्टॉक के ऊपर कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी तो एसडी जाएगा। स्टॉक हमारे पास 20,000 का। ऐसी नेक्स्ट हमारे पास बिल्डिंग है। बिल्डिंग हमारे पास 25 की 25 एसडी जाएगी क्योंकि बिल्डिंग के रिगार्डिंग भी कोई हमारे पास ट्रांजेक्शन नहीं थी। नेक्स्ट पेटेंट वैल्यू लेस हो गए तो पेटेंट आप यहाँ पे दिखाएंगे नहीं। मशीनरी हमारे पास, मशीनरी के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो 33,600 एसडी जाएगी। लेकिन हमारे पास एक नया जरूर आ गया असेट टाइपराइटर जो अनरिकॉर्ड था, तो अब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे 2600 से। तो 2600 हमारे पास क्या आ गया, इसका बैलेंस आ गया। अब ऐसे हम लायबिलिटी साइड पे जाते हैं। लायबिलिटी साइड पे हमने रिजर्व फंड को तो क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। आती है बारी क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स में बोला क्वेश्चन के अंदर कि डिस्काउंट मिल गया 2%। तो हमारे पास देखा कि हमने क्रेडिटर्स 20,000 के थे, तो 20,000 में से लेस करते हैं हम इसका जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है 400 रुपये फर्म को। तो अब फर्म को कितने पे करने पड़ेंगे, 19,600 रुपये पे करने पड़ेंगे। हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट पड़े हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट का इस्तेमाल हम किसके लिए करेंगे, बैंक अकाउंट बनाने के लिए करेंगे। बैंक अकाउंट जब बनाते हैं बच्चों, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है, लायबिलिटी होती है फर्म के लिए। तो जो लायबिलिटी होती है बच्चों, तो लायबिलिटी को क्या शो करते हैं हम, क्रेडिट साइड पे। यानी कि इसकी जो ओपनिंग बैलेंस आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट का, वो कहाँ से करेंगे हम, क्रेडिट साइड से करेंगे। तो 15,000 से क्या आ जाएगा, इसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। अब फर्म के अंदर दो चीज़ें लेके आए नया पार्टनर, एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल के, प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने पैसे लेके आए, 10,000 रुपये। और दूसरा वो लेके आए
सी की कैपिटल आई है जो हमने खुद कैलकुलेट किया 19,000 रुपये। तो जब हम इसका टोटल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 29,000 बनते हैं, 29,000 बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस CD बन जाएगा। जब हम क्लोज करेंगे 29,000 में से जब हम 15 माइनस करें तो हमारे पास 14,000 क्या आ गया, इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। लेकिन यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आई है बच्चों, ये ओवरड्राफ्ट की नहीं आई है, ये किसकी आई है, बैंक की आई है। क्योंकि ओवरड्राफ्ट तब होता है जब इसकी क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आती। अब इसकी क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आई है, यहाँ आने का मतलब क्या है कि ये डेबिट बैलेंस है। जब हमारे पास डेबिट साइड ज़्यादा आती है तो डेबिट साइड ज़्यादा आने के कारण जो बैलेंस बचता है इसको हम डेबिट बैलेंस बोलते होते हैं। तो ये डेबिट बैलेंस है तो इसको कहाँ शो करेंगे हम, असेट साइड शो करेंगे। 14,000 से क्या आ जाएगी हमारे पास, बैंक आ जाएगी। यानी कि इसको मैं बैलेंस शीट की कहाँ शो करूँगी, असेट साइड पे। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे बैंक अकाउंट के नाम से 14,000। जब हम इसको टैली करें तो हमारे पास दोनों साइड क्या आ जाएगी, 1,33,600, 1,33,600। तो यहाँ पे पहले इसको कैपिटल अकाउंट को शो करता है। कैपिटल में हमारे पास PC तीनों की आ जाएगी। तो हमने निकाली थी, कैलकुलेट की थी तीनों कैपिटल 60, 35 और 19 से थी। तो 60,000, 35,000 और इसकी 19,000। जब हम तीनों कैपिटल दिखाते तो हमारे पास बैलेंस क्या होगा बच्चों, टैली होगा। तो इस तरीके से ये आज का सम था। आई होप बच्चों की आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको डिटेल में बताने की, एक एक कंसेप्ट जो क्लैरिटी करवाई हुई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।